जैनेंद्र, अशोक तंवर ने बीजेपी को तो देखिए हवा नहीं लगने दी। अब सवाल ये कि कांग्रेस, कुमारी सैलजा की तो वो मुलाकात वाली खबर सोनिया गांधी से आज सुबह वाली तस्वीर हमने दिखाई दर्शकों को, लेकिन हुड्डा साहब को हवा लगी या नहीं लगी कि अशोक तंवर जो है वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं? क्योंकि जिस समय अशोक तंवर कांग्रेस में हुआ करते थे उस वक्त हुड्डा की नाक में दम करने वाले नेताओं के कांग्रेस के ही जो नाम हुआ करते थे उसमें नाम अशोक तंवर का भी होता था। जैनेंद्र, अच्छा, जैनेंद्र से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जैनेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर वाकई में बहुत बड़ी, और वो भी तब जबकि आज प्रचार का आखिरी दिन है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। आज 3 अक्टूबर है और परसों मतलब 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 90 की 90 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। और आज प्रचार के आखिरी दिन ये बड़ा उलटफेर हो गया। अशोक तंवर ने घर वापसी कर ली। अशोक तंवर बीजेपी को छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया था, सिरसा से चुनाव मैदान में उतारा था। सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। कुमारी सैलजा के सामने अशोक तंवर को उतारा था। हालांकि जीत 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई थी, कुमारी सैलजा को जीत मिली थी। और अशोक तंवर जो हैं वो लगातार बीजेपी में बने हुए थे। मैं दिखा रही हूं आपको, दोपहर 1 बजे तक देखिए किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल रहे थे अशोक तंवर, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे अशोक तंवर। और 3 बजते बजते मंच राहुल गांधी का, जगह महेंद्रगढ़, और अशोक तंवर जो हैं वो कांग्रेस में घर वापसी कर लेते हैं। जैनेंद्र, संपर्क आपसे कट गया था। मैं सवाल ये पूछ रही थी कि बीजेपी को तो अशोक तंवर ने हवा नहीं लगने दी, इधर कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब को कुछ सुगबुगाहट थी कि अशोक तंवर वापस आ रहे हैं, या उन्हें भी कोई हवा नहीं लगने दी? वैसे जिस समय अशोक तंवर कांग्रेस में हुआ करते थे वो नेता कांग्रेसी जो खटकते थे हुड्डा साहब को, उसमें नाम एक अशोक तंवर का भी था। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, देखिए कांग्रेस में भी टॉप के लेवल पर तो जरूर अशोक तंवर संपर्क में रहे होंगे, तो वहां पर खबर रही होगी। लेकिन नीचे में वाकई में किसी को खबर नहीं थी कि आज महेंद्रगढ़ की रैली में राहुल गांधी इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। एक बड़ा मास्टर का स्ट्रोक जो है अशोक तंवर को वापस लाकर वो करने वाले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसको लेकर चर्चा भले ही पहले नहीं थी, सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन अब चारों तरफ ये चर्चा हो रही है। और निश्चित तौर पर चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बोनस की तरह है और बीजेपी को झटका दिया है और एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, वो जो नैरेटिव था हुड्डा बनाम सैलजा का, उसके मद्देनजर। और निश्चित तौर पर हालांकि अशोक तंवर जो है वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस से बाहर जाने के बाद कामयाब नहीं हुए थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में उन्होंने घर वापसी करने का फैसला किया, लेकिन टाइमिंग बहुत दिलचस्प रही उनकी और उनके वापसी से ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना यही कि कांग्रेस को कितना लाभ वो पहुंचा पाते हैं और जो दूसरी इनिंग है उनकी कांग्रेस में, उसमें वो कैसी पारी खेलते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी। और यकीनन यहाँ पर दिलचस्पी सबकी बनी हुई है कि आखिरकार ये हुआ क्या है, इनसाइड स्टोरी इसके पीछे की क्या है, ये भी जानना चाहेंगे लोग। लेकिन फिलहाल तो ये बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी में थे अशोक तंवर और एन प्रचार वाले दिन, आखिरी दिन प्रचार के, और एन वोटिंग से 2 दिन पहले जो है वो कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं। वो अशोक तंवर जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद अलग अलग पार्टियों से होते हुए वो बीजेपी में पहुंचे। बीजेपी ने 24 लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से उम्मीदवार बनाया। हालांकि उस समय उन्हें हार मिली थी, लेकिन लगातार वो प्रचार कर रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए। हम जरा अनिल विज जी का रुख करते हैं। अनिल विज जी, क्या हुआ अचानक से अशोक तंवर जी आपके नेता और चले गए कांग्रेस में? ये तो प्रवासी पक्षी हैं जी, ये तो डाल डाल पे फुदकते रहते हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। इनका कोई अपना घर नहीं होता। तो ऐसे प्रवासी पक्षी को तो आप लोगों ने टिकट भी दे दिया था 24 लोकसभा चुनाव में, सिटिंग एमपी का टिकट काटकर। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रवासी पक्षी होते हैं। ये डाल डाल पर, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, इनका अपना कोई घर नहीं होता। ये इसी प्रवृत्ति के लगता है। तो फिलहाल इन्होंने ये घर क्यों बदला सर? इसके पीछे की कहानी क्या है, कुछ पता चल पाएगी? टिकट चाह रहे थे क्या चुनाव में बीजेपी से विधानसभा में? और ये तो देखो वही बता सकते हैं कि भी क्या तकलीफ हुई, क्यों के क्या बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं, और तो कोई दूसरा तो नहीं बता सकता इस बात को। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, इससे नुकसान होगा बीजेपी को चुनाव में?
नहीं, ऐसे आदमियों से ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, कुछ नहीं होता है। जनता जानती है ऐसे लोगों को, और हरियाणा की जनता दल बदलों से खूब बदला लेती है। हरियाणा की जनता, आप पिछले रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जिसने दल बदले उसको जनता ने राजनीति से उखाड़ के फेंक दिया। ये हरियाणा की जनता जागरूक जनता है। ये अनिल विज जी, आपकी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है अच्छा ही हुआ अशोक तंवर बीजेपी से चले गए, क्या ऐसा है? नहीं, मेरा ऐसा आदमी तो चला जाए ठीक है, चला जाए तो ठीक है, आप कह रहे हैं। बोझ सा लग रहा था बीजेपी को, अशोक तंवर बोझ लग रहे थे? नहीं, अब वो क्यों आए, कैसे आए, कौन लाया, ये मेरी जानकारी में नहीं। बाकी ये है प्रवासी। ये नाम आपने अच्छा दिया, प्रवासी पक्षी आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि अभी जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में तो वो दलित अपमान सम्मान वाला मुद्दा इतना गर्मा रहा था ना, और आप ही सब लोग जो हैं वो कुमारी सैलजा के सम्मान की लड़ाई कांग्रेस के साथ लड़ने के मूड में थे, और अभी आपकी पार्टी में दलित नेता अशोक तंवर वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो वो दलितों वाली लड़ाई अभी तक जो कुमारी सैलजा के लिए आप लोग लड़ रहे थे, आप ही के गले की फांस बन गई। हमने तो पूरा मान सम्मान देते हैं। हमने जैसे कांग्रेस कुमारी शैलजा जी के साथ कर रही है, जैसे मिसबिहेव कर रही है, जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रही है, हमने तो ऐसा नहीं किया ना। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। अब वो क्यों गए, क्या गए, वो तो कारण वही बता सकते हैं। सर, आप तो इतने पुराने नेता हैं, ऐसे बिल्कुल प्रचार के आखिरी दिन, परसों वोट डाले जाने हैं, और हम सब जानते हैं कि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का खेल है, तो उस लिहाज से तो बड़ा झटका माना जाएगा आपको, बीजेपी को। नहीं, ये तो जो था ना, ये तो अच्छा हुआ, बाहर काम हो गया। अब अच्छे खुले आसमान में हमारे कार्यकर्ता उड़ेंगे और वहां से सीट जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो फिर सर घेराबंदी करेगी ना आप लोगों की, कि आप लोग दलितों का अपमान करते हैं। देखिए, दलित नेता आप लोग संभाल के नहीं अपमान किया? हमने क्या अपमान किया? हमने तो कोई अपमान नहीं किया। हमने तो कोई बात नहीं कही। इस प्रकार से जो इनकी मानसिकता है, जो ये करते हैं, हमने तो वो नहीं किया ना। हम तो पूरा मान सम्मान देते थे, हर तरह से, हर मीटिंग में, हर उसमें देते थे। पर किसी वक्त आदमी अपनी असलियत दिखा देता है तो क्या कर सकते हैं उसका, उसने असलियत दिखा दी अपनी। बहुत धन्यवाद अनिल विज जी, एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। अनिल विज अशोक तंवर के लिए कह रहे हैं कि ऐसे नेता जो हैं वो प्रवासी पक्षी की तरह होते हैं, इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी, अच्छा हुआ बीजेपी का बोझ कम हो गया, ये तमाम बातें कह रहे थे अनिल विज।